गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अपने एग्जाम को लेकर काफी एक्साइटेड होंगे। प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल अच्छा एग्जाम होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आपने फुल मेहनत की है अपने साथ। अब मैं कुछ फॉर्मूले आपको डिस्कस और कर लेते हैं, ताकि फॉर्मूले एक बार आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका टॉपिक है कंप्लीट तो आपने कर ही लिया है, लेकिन और भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सेंटर पर जाते हो तो अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और कुछ समय पहले ही पहुंच जाना है, ताकि आपको वहां पर घबराहट ना हो। ठीक है ना। देखो 66 फॉर्मूला है, चैप्टर 6 के फॉर्मूले है ये। फैराडे के नियम से विद्युत वाहक बल होता है E = माइनस का अन डेल फाइ बटा डेल टी। वहीं तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल की बात करें तो माइनस का अन डी फाइ बटा डी टी लिख देते हैं। धारा की बात करें तो माइनस का अन बटा आर डी फाइ बटा डी टी। आवेश की बात करें तो Q बराबर माइनस का अन बटा आर डी फाइ। लेंज का नियम, तो लेंज का नियम है वो ध्यान रखना ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पूछ लेता है 1 नंबर में कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। और ये क्या करता है, धारा की दिशा को बताता है। आगे आता है गतिक विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E = VB_L। आगे होता है यदि कोई छड़ है वो घूर्णन कर रही है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, तो B⍵L² बटा 2 होता है इसका फॉर्मूला। आगे होता है स्वप्रेरकत्व का विद्युत वाहक बल होता है E = माइनस का L डेल I बटा डेल टी। मात्रक होता है इसका हेनरी। आगे होता है अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए वो आ जाता है केवल L के स्थान पर M आ जाता है। इन दोनों का ही मात्रक होता है हेनरी। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। आगे होता है प्रेरक की ऊर्जा, तो 1/2 Li² होता है। MCQ टाइप्स के क्वेश्चन में आ सकता है। ऊर्जा घनत्व की बात करें तो B² बटा 2 म्यू नोड होता है। फिर चैप्टर 7 के कुछ फॉर्मूले हैं, वो भी आप ध्यान में रखना। जैसे तात्क्षणिक विद्युत धारा का I = I नोड साइन ओमेगा टी, V = V नोड साइन ओमेगा टी होता है। एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है, तो 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्ध चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है 2I नोड बटा पाई। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। आगे आता है वर्ग माध्य मूल मान की बात करें तो IRMS = I नोड बटा √2 होता है। आप 0.707 I नोड भी लिख सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन, जिसमें आपको शिखर मान यानी I नोड का मान दे दे, IRMS का मान पूछे तो IRMS = I नोड बटा √2 कर देना। वहीं आपको VRMS का मान पूछे तो V नोड बटा √2 कर देना। शुद्ध प्रतिरोध ये परिपथ की बात करें तो कलांतर इसमें 0 होता है। और तात्क्षणिक वोल्टता क्या होते है, वोल्टता के लिए होता है V = V नोड साइन ओमेगा टी और I = I नोड साइन ओमेगा टी। इन दोनों का मध्य देखो कलांतर कितना है, 0 है। शुद्ध प्रतिरोध ये परिपथ के लिए। प्रतिबाधा Z R के बराबर होती है। औसत शक्ति VRMS IRMS होती है। इसका फॉर्मूला याद रखना, औसत शक्ति का VRMS IRMS कोस फाई। कोस थीटा 0 है, इसीलिए कोस 0 का मान तो 1 हो जाता है, VRMS IRMS हो जाएगा। शुद्ध प्रेरकीय परिपथ की बात करें तो यहां पर V = V नोड साइन ओमेगा टी होता है, I = I नोड साइन ओमेगा टी माइनस π/2 होता है, क्योंकि प्रेरकीय में धारा है वोल्टता से π/2 कला पीछे होती है। कलांतर में π/2 का होता है। प्रेरकीय प्रतिबाधा की बात करें तो प्रेरकीय प्रतिघात प्रेरकीय प्रतिबाधा तो XL = L ओमेगा हो जाता है। औसत शक्ति की बात करें तो कलांतर क्या है, π/2। औसत शक्ति के लिए तो ये फॉर्मूला फिक्स ध्यान में रख लेना, P = P एवरेज = VRMS IRMS कोस फाई। फाई के स्थान पर कितना है, π/2। कोस 90 का मान कितना होता है, 0, तो औसत शक्ति 0 हो जाती है। अब देखिए सुधारितीय परिपथ की बात करें तो इनमें कलांतर π/2 का होता है, धारा π/2 कला आगे होती है। धारितीय प्रतिघात की बात करें तो इसमें X = 1/C ओमेगा हो जाएगा। ये धारितीय परिपथ के अंदर धारितीय प्रतिघात का फॉर्मूला है। ओमेगा के स्थान पर आप 2πf रख सकते हो, वक्र को जिस प्रकार बना सकते हो। RL परिपथ के लिए प्रतिबाधा हो जाती है √ में R² + XL²। वहीं RC के लिए R² + XC का स्क्वायर का √ हो जाता है। कलांतर कितना है, tan φ = XL बटा R है। यहां पर आता है LCR परिपथ, ये इंपॉर्टेंट होता है, आएगा एग्जाम में, छपेगा ये क्वेश्चन।
VL इज ग्रेटर देन VC हो, तब तो V इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। प्रतिबाधा की बात करें तो अक्सल माइनस अक्सी का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। कलांतर अक्सल माइनस अक्सी बटा R। वहीं यदि VL छोटा हो VC से तो धारितीय परिपथ होता है, और इस स्थिति में जो प्रतिबाधा है वो अंडर रूट में अक्सी माइनस अक्सल का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। इनमें कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है डायरेक्ट आपको धारितीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, ओम जो प्रतिरोध है वो दे रखा होता है, आपको डायरेक्ट लगाना होता है। फॉर्मूला बिल्कुल आसान है। कलांतर अक्सी माइनस अक्सल बटा R, इसमें XL पहले आता था और इसमें XC पहले आ जाएगा, बस बिल्कुल आसान है। अनुनादी परिपथ के लिए VL बराबर VC कर देते हैं, यानी कि XL बराबर XC हो जाएगा। तो XL बराबर XC होगा तो वैसे भी Z किसके बराबर आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा। देखो XC बराबर XL लिखो ना, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, Z R के बराबर हो जाएगा। यहाँ Z मिनिमम होता है, जब ये Z मिनिमम होगा तो धारा होगी मैक्सिमम। कलांतर शून्य होता है। अनुनादी आवृत्ति में क्या करते हो, XL बराबर XC कर देते हो, जिससे ओमेगा बराबर 1/√LC प्राप्त होता है। और अब की बात करें तो 1/2 π√LC होता है। एक औसत शक्ति का फॉर्मूला पढ़ लेना, Vrms Irms cos phi। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है, कोई घबराने की, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नो टेंशन होकर अच्छे से एग्जाम दीजिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम होने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।